हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्ट इव भाव्यसे। यथेमेय विकृता भावास्तत्ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति। सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषामिह सम्भव। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्ये गुणैषन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुना यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुध। विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान्। तो विचार चल रहा था, वसुदेव जी भगवान की स्तुति करते हुए स्पष्ट करके आए थे कि कहा कि भगवान मैं आपको जान गया हूँ विदितों से। तो आप कौन हैं? तो कहा पुरुषः प्रकृतेः परः। तो प्रकृति से परे अर्थात प्रकृति का जिसमें किसी प्रकार का भी कोई आरोप न हो, तक प्रकृति का बिल्कुल भी लेश जिसमें नहीं है, तो वो जो पुरुष तत्व है अर्थात आत्म तत्व है वो आप ही। और उसको जाना कैसे जा सकता है? तो स्पष्ट करके आए थे कि केवल अनुभव आनंद रूप, केवल अनुभव के द्वारा ही उस तत्व को जाना जा सकता है। और अनुभव भी कैसा? तो कहा आनंद रूपता। तो कल स्पष्ट करके आए थे कि अगर आनंद चाहिए तो आनंद के लिए बाहर से अंदर की ओर, और अगर सुख चाहिए तो अंदर से बाहर की ओर। तो सुख प्राप्य है,
सुख को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो आनंद है वो आपका अपना स्वरूप और जितना भी है, तो जो आनंद है वो अनुभव है। स्व का अगर विचार करें तो जिस तत्व को लेकर के हम ये मैं का व्यवहार करते रहे, उस तत्व का अनुभव है कि नहीं? तो शरीर आदि को लेकर के मैं की प्रतीति, मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी हमने माना वो जो है तो प्रतीति है। लेकिन जो शुद्ध स्व का जो बोध है वो केवल अनुभव रूप, और जो अनुभव है उसमें स्थायित्व है। और जितना भी सुख दुख आदि ये प्रतीति, तो प्रतीति समय के साथ बदलने वाली। बचपन में तो अपने को क्या माना, बच्चा हूँ, तो किसको लेकर के, शरीर आदि को लेकर के। तो बालपन की प्रतीति, युवा हुए तो युवापन की प्रतीति, बूढ़े हुए तो बूढ़ेपन की प्रतीति। तो ये प्रतीति जो है ये समय के साथ बदलती रही, लेकिन जो आपका अनुभव है, वो जो एक बार अनुभव आपको हुआ, वो जीवन के अंतिम क्षण तक भी बदलने वाला। जैसे कल स्पष्ट किया था कि बचपन में आग से हाथ जल गया, तो आज भी अग्नि को देखते ही वो उस समय की स्मृति जागृत हो गई कि नहीं? वो अनुभव एकदम स्पष्ट हो गया। और बाकी जितनी भी प्रतीतियां हैं जगत के सुख दुख आदि की, वो समय के साथ बदलती गई। तो इसलिए वो जो आत्मा है तो वो क्या है, तो का अनुभव आनंद रूप है। तो एक तो अनुभव रूप था उसमें, और एक आनंद रूप था। और अगर अनुभव की बात करें, संसार के जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी सुख दुख आदि आया, उसको भी कहने को हम अनुभव कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है, प्रतीति मात्र। क्यों? समय और परिस्थितियों के अनुसार वो जो भी सुख दुख आदि का अनुभव जिसको हम कहते हैं, वो बदलता रहा। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच जो स्व का अनुभव है, अपना जो अनुभव है, मैं का जो अनुभव है, तो उसमें कोई अंतर आया क्या? बाह्य जगत के जितने भी अनुभव थे वो समय के साथ बदलते रहे, लेकिन जो शुद्ध मैं का अनुभव है, शरीर आदि से अलग हट करके जो मैं का अनुभव है, वो जैसा बचपन में था वैसा ही आज भी है। तो कहने का अर्थ ये कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब क्या है, वो प्रतीति मात्र है। तो प्रतीति हमेशा बदलेगी, और जो अनुभव है वो बदलने वाला नहीं। तो इसलिए कहा कि वो जो आत्मा है वो केवल अनुभव और आनंद रूप। और आनंद रूपता की भी बात स्पष्ट करके आए थे कि जीवन में कहीं भी हम जाएं, जीवन के व्यवहार में, तो जब व्यक्ति को हम प्रसन्न देखते हैं, आनंद में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो हमारे अंदर कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठता कि तुम क्यों प्रसन्न हो, क्यों आनंद में हो। हाँ, बहुत ज़्यादा वो आवेश में हो तब की बात अलग है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में हम कभी नहीं पूछते या कभी प्रश्न उठता ही नहीं। और जब किसी व्यक्ति को हम दुखी देखते हैं, तो भले ही वो अपना परिचित हो या न हो, एक प्रश्न तो स्वाभाविक तौर पर हर एक व्यक्ति के अंदर उठता है कि भाई ये दुखी क्यों है। आप पूछताछ की नहीं की वो बात की बात है, लेकिन देखते ही पहले क्षण में
एक प्रश्न आपके अंदर उठा, तो क्यों कि जहाँ हमको उस आनंद रूपता की प्रतीति होती है तो वहाँ कोई प्रश्न नहीं, और जहाँ अपना वो जो आनंद स्वरूप है, जहाँ उसमें मलिनता दिखे तो वहाँ वो प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। तो इसलिए कहा कि जो आत्मा है वो अनुभव और आनंद रूप, और उसके साथ साथ सर्वबुद्धि दृक्। तो जितनी भी ये बुद्धियां हैं जगत में, इन संपूर्ण बुद्धि वृत्तियों का वो साक्षी है। और ये जितना भी जगत है या जो भी अवतार लिया, तो फिर वो अवतार क्यों लिया, तो उसको आगे स्पष्ट करते हैं। का स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं है अप्रविष्ट प्रविष्ट इव भाव्यसे। तो उसी तत्व ने फिर क्या किया, स एव स्वप्रकृत्या, तो अपनी जो प्रकृति है अर्थात वह माया शक्ति, उस माया शक्ति के माध्यम से इस संपूर्ण जगत की रचना की। और ये जितना भी जगत है ये क्या है, उसी प्रकृति के तीनों गुणों से व्याप्त। कहीं भी आप चले जाएं तो प्रत्येक पदार्थ के अंदर इन तीनों गुणों की विशेषता तो मिलेगी। तो ये तीनों गुण वही सत्व रज और तम, तो इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के तो उस परमात्मा ने क्या की, जगत की रचना। और साकार रूप में प्रकट होने के लिए भी आश्रय किसका लिया, उसी प्रकृति का। तो भागवत की कथा आप लोग जानते हैं, तो भगवान ने स्वयं प्रकट होने से पहले अपनी माया शक्ति को भेजा कि नहीं। तो उसी तरह से कहते हैं वो जो माया शक्ति है या प्रकृति कहो माया शक्ति कहो, तो इन दोनों की स्थिति क्या, तो कहा वो जो आत्म तत्व है उससे न तो वो भिन्न है और न अभिन्न। जैसे आप और आपकी शक्ति, शरीर को लेकर के जो भी शक्ति है, तो उस अपनी शक्ति को अलग कर सकते हैं क्या, तो जब अलग नहीं कर सकते तो फिर एक ही मान लो, तो एक भी नहीं मान सकते। हम कहते हैं ये हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। तो वो जो माया शक्ति है, जैसे आप अपनी शक्ति को न तो अपने से अलग कर सकते हैं और न उसका एक में अंतर्भाव कर सकते हैं, न एक में मिला सकते हैं, तो इसी तरह से उस परमात्मा के साथ उसकी शक्ति भी है। तो शक्ति ये त्रिगुणात्मिका, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त। और इन तीनों गुणों के माध्यम से उस परमात्मा ने क्या किया, जगत की रचना की, जगत का निर्माण किया। और कैसे किया, तो ठीक वही प्रक्रिया जैसे हम अपनी कल्पना में भी जगत का निर्माण करते हैं कि नहीं। जैसी कल्पना अंदर उठी तो वो प्रक्रिया क्या है कि जो वो भाव अंदर उठा, उस भाव के आधार पर हमने अपनी माया शक्ति को निर्देश दिया और उस माया शक्ति ने क्या किया, वो पदार्थों का निर्माण कर दिया। तो ये जो माया है क्या वास्तव में, तो उसका लक्षण ही किया अघटित घटना पटीयसी माया। कहते हैं जो असंभव लगता हो उस असंभव को भी जो संभव कर दे उसका नाम माया। जैसे कल्पना में 10 मंजिली बिल्डिंग बनानी हो तो हमको कितनी देर लगी, 1 सेकंड मुश्किल से, और उसको मिटाने में मुश्किल से 1 सेकंड।
लेकिन यथार्थ में उसको अगर बनाना हो तो वर्षों बीत जाएंगे। लेकिन कल्पना में उस माया शक्ति को जैसे ही हमने निर्देश दिया तो एक क्षण के अंदर उसने उस पदार्थ को हमारे सामने खड़ा कर दिया। और उसका आकार पसंद नहीं आया तो आकार बदलना पड़ा, तो भी कितनी देर लगी? एक क्षण में। तो इसलिए कहते हैं इसी का नाम माया। अघटित घटना पटी ऐसी, जो असंभव दिखता हो, अघटित दिखता हो, उसको भी जो घटित कर दे, उसको भी जो प्रत्यक्ष कर दे। या दूसरा लक्षण क्या कि वे दिखे तो सही, प्रतीति तो हो, लेकिन पकड़ में कुछ भी नहीं आवे। तो कल्पना में जितने भी पदार्थों का हमने निर्माण किया, हर एक पदार्थ दिखा कि नहीं? दिख भी रहा है, प्रतीति भी हो रही है, लेकिन पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते। तो उसे माया शक्ति के द्वारा कहते हैं इस जगत का निर्माण किया। और ये सारा जगत भी क्या हो गया फिर? वही त्रिगुणात्मक। तो अगर वैसे अगर विभाग करें तो जो दैवी जीव हैं, देवलोक आदि के जो निवासी, जिनको हम देवता मानते हैं, तो उनके यहाँ सत्व गुण की प्रधानता, और जो मनुष्य है उसके यहाँ रजोगुण की, और जो पशु पक्षी आदि हैं उनके यहाँ तमोगुण की। लेकिन मात्रा भेद सब जगह अलग अलग है। तो ये सारा का सारा जगत त्रिगुणात्मक हो कहो या मायामय कहो, माया का रूप मात्र। क्योंकि जो दूसरा लक्षण है कि प्रतीति तो हो, दिखे तो सही, लेकिन पकड़ में कुछ आए नहीं। और ये जो माया है या प्रकृति है, इस प्रकृति की प्रसिद्धि किससे? तो कहते हैं न चिन्ह महिमना जगत प्रसिद्धि। कहते हैं ये जो जगत है, इस जगत की जो प्रतिष्ठा है वो चेतन की महत्ता से जगत की प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों? जो चेतन है वो तो अपनी जगह जहाँ है वहाँ है। और अगर इसको जड़ कहो, कहते हैं उस जड़त्व से भी इसकी प्रसिद्धि नहीं है। तो फिर किससे प्रसिद्धि है? का मायामयत्वेन जगत प्रसिद्ध। ये जितना भी जगत है ये केवल माया मात्र, उतने में इसकी प्रसिद्धि है। तो अब अगर जब माया कहें तो माया का जो लक्षण है, दोनों लक्षणों को लो, अघटित घटना पटीयसी और दृश्यत्वे सती, दृश्यमान दिखते हुए भी जो पकड़ में न आवे। तो अब इस दृष्टि से देखें तो ये जितना भी जगत है, बचपन से लेकर के आज तक संसार है या संसार ये व्यवहार करते रहे कि नहीं, और संसार है ये भी मानते रहे। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा पूछे संसार क्या है दिखाओ, तो लाख कोशिशों के बाद भी दिखा नहीं सकते। प्रतीति हो रही है, सब सुख दुख आदि सब प्रतीतियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी आज तक कुछ पकड़ में आया क्या? तो इसीलिए इसको स्वप्न सृष्टि माना कि जितना भी जगत है ये क्या है? स्वप्न सृष्टि मात्र। और हर एक व्यक्ति का अपना संसार अलग है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का वो जो संसार, और संसार टिका हुआ तो वही हमारी कल्पनाओं पर है। कल्पना कहो या दीवा स्वप्न कहो, या दूसरे शब्दों में कहें तो है तो स्वप्न ही। तो जिसे हम स्वप्न कहते हैं उसको हम झूठा मानते हैं, और इस जागृत को सच्चा मानते हैं। लेकिन जरा ईमानदारी से तटस्थता पूर्वक विचार करके देखें तो दोनों ही क्या हैं? दोनों ही स्वप्न।
एक खुली आंख से देखा हुआ स्वप्न और एक बंद आंख से देखा हुआ स्वप्न, भविष्य की जो भी कल्पनाएं हैं, कभी हमारी वो कल्पनाएं पूरी हो गई तो आदमी के मुंह से क्या निकलता है कि मेरा ये बड़ा पुराना सपना था, आज पूरा हो गया। और उस कल्पना का जो आधार था, वो आधार जब टूट गया तो तब क्या कहते हैं कि हमने एक सपना था वो टूट गया। तो कहने का अर्थ ये, जीवन को कहीं न कहीं स्वप्न के रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं, अनजाने में ही सही, लेकिन स्वप्न के रूप में स्वीकार तो किया। बस अंतर इतना ही है, जिसे हम स्वप्न मानते हैं वो 5 सेकंड का, इसलिए जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कोई भी स्वप्न 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता, और उस 5 सेकंड के अंदर कितना बड़ा संसार हम देख लेते हैं। और लंबे से लंबा जो स्वप्न, कई बार हमको लगता है कि आज तो बड़ा लंबा स्वप्न देखा, लेकिन वैज्ञानिक कहते नहीं, 5 सेकंड से ज़्यादा उसकी अवधि है ही नहीं। और वो जो अवधि है स्वप्न की, तो पीछे जो चर्चा किए थे लय की, कि जब आप चित्त से आगे बढ़ के बुद्धि की ओर गए निद्रा की अवस्था में सोने के लिए, तो जब चित्त में आप पहुँचे तो वहाँ तो संस्कार हैं, तो वो संस्कार आपके सामने आए, लेकिन निश्चय करने के लिए बुद्धि तो चाहिए। तो जब उस चित्त का भी लय उस बुद्धि में होने लगा, तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु है, जिस समय बुद्धि और चित्त एक दूसरे के साथ जुड़े लय की प्रक्रिया में, तो उस क्षण में जो दृश्य सामने होगा उसकी आपको स्मृति रहेगी, और बुद्धि में लय होते फिर गायब। तो इसलिए वो जो अवधि है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 5 सेकंड की। तो वो जो स्वप्न है तो उसको हमने झूठा माना, क्यों, सुबह आँख जब खुली तो उसकी केवल प्रतीति मात्र रही, यथार्थ में तो कुछ पकड़ में आया नहीं। और ये जो जीवन है जिसको हम सच्चा मान के चलते हैं, तो ये क्या है, जीवन भर का स्वप्न। जो भी जीवन बीत गया, उस बीते हुए जीवन का विचार करके देखें तो कुछ यादों के अतिरिक्त और अपने पास क्या है, सारा याद हो वो भी संभव नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें याद हैं बीते जीवन की। और उसी तरह से जो स्वप्न है, सुबह आँख खुलने के बाद जब स्वप्न का ज्ञान हुआ तो उस स्वप्न की भी हमारे पास क्या है, कुछ याद है मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अगर भविष्य को देखें तो भविष्य की वो जो कल्पनाएं हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये होगा तो ये होगा, वो सब क्या है, कल्पना मात्र। अब कल्पना कहो चाहे स्वप्न कहो। और किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, किसका हुआ सच स्वप्न, किसका हुआ सच स्वप्न, जिसने स्वप्न देखा, कल्पना के मृदुल कर से बदली किसकी भाग्य रेखा। तो जो कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं तो अपनी जगह कल्पनाएं हैं, अब होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो कहने का अर्थ ये कि जो अतीत है, जो जीवन बीत गया, वो स्वप्न हमने देख लिया और आगे अपनी कल्पनाओं में देखते रहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो यथार्थ में क्या है, तो वह स्वप्न। और चाहे स्वप्न कहो या माया कहो। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये संपूर्ण जो जगत है, ये संपूर्ण जगत वास्तव में क्या है, केवल माया मात्र। और माया कहो या छल कहो, माया का वैसे लक्षण किया तो माया क्या है, का पर वंचनेच्छा माया।
दूसरे को ठगने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम माया। नेपाली माया नहीं, हिंदी में जो माया है वो दूसरे को ठगने की जो प्रवृत्ति है। अब चाहे उसे छल कह लो चाहे माया कह लो। तो उसी तरह से अगर जीवन का विचार करके देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अपने ही शरीर को लें। इस शरीर के साथ बहुत ज़्यादा आसक्ति है, बहुत ज़्यादा मोह है, और इस शरीर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमेशा इससे छल मिला कि नहीं। छल कहो, माया कहो, धोखा कहो, तो ये जो शरीर है इसने हमेशा ही धोखा दिया। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ अपनी इच्छा के अनुरूप हो गया हो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा ही छल। और बाह्य जगत में अगर देखें तो बाह्य जगत में भी क्या है? छल ही तो है। छल कहो, माया कहो, नाटक कहो। किसी के यहाँ हम गए, सुख के क्षणों में भी जाते हैं और दुख के क्षणों में भी जाते हैं, लेकिन दोनों ही जगह ज़्यादातर हम अभिनय के अतिरिक्त और क्या करते हैं? जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जो भी सुख या दुख है वो उसका अपना है, उसके सुख दुख से हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन एक लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए हम जाते हैं, और वहाँ जाकर के जो कुछ भी किया तो सब एक तरह का छल है कि नहीं। और हमारे जीवन में वैसी कोई घटना आई तो सामने वाले भी आते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? वो भी तो वही छल है। तो सारे जीवन का अगर विचार करके देखें तो ये सारा जीवन वास्तव में क्या है छल। लेकिन उस छल को ही हमने सच्चा मान लिया। ये तो हुई जीवन की बात। अब इस प्रकृति का अगर विचार करें तो ये प्रकृति भी हमारे साथ छल ही करती आई कि नहीं? हमेशा। मौसम को लो तो मौसम का ही विचार करो, सर्दी, गर्मी और वर्षा, तो वो भी एक तरह का छल है कि नहीं? तो कब वो छल करे प्रकृति, कुछ कह नहीं सकते। तो कहने का अर्थ ये सारा जीवन ही वास्तव में छल। और जो प्रकृति है तो उसको तो छलना कहा है, छलने वाली, और वो उसका स्वभाव है, तो वो तो छल तो करेगी। लेकिन मनुष्य की विडंबना यह है कि वो उस छल में ही आनंद का अनुभव करता है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति है आपके सामने बढ़िया मीठी मीठी बातें करे तो आप उससे एकदम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे यथार्थता कितनी है उसका ध्यान नहीं देते। और सामने वाले ने छल किया, फिर अगर वो सामने मिल गया, फिर उससे बात की तो थोड़ा बहुत वो पकड़ा, फिर भी हम उसकी बात मान लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि अपने जीवन का विचार करके देखें, आज तक जीवन में छल के अतिरिक्त और क्या हुआ? बचपन से लेकर के आज तक हमेशा ही छल ही छल, और ये छल ही क्या है का? इसी का नाम माया। तो इसलिए ये जो जगत है कहते हैं ये त्रिगुणात्मक है। तो कहा फिर जब माया ही है तो माया तो जड़ है, तो जड़ के अंदर तो ये सब सामर्थ्य है नहीं। तो तब वहाँ शास्त्रकारों ने क्या कहा कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उस परमात्मा ने इस जगत की रचना की और फिर स्वयं ही इसमें प्रविष्ट हो गया। तो प्रविष्ट होना तो यूं समझो कि जैसे आपने अपने लिए एक मकान बनाया तो उस मकान में रहेगा कौन? स्वयं ही रहेंगे। तो उसी तरह से जगत की रचना में उस परमात्मा की जो प्रविष्टि है उसको मानो। लेकिन यहाँ वसुदेव जी थोड़ा सा बात
अलग कह रहे हैं, बात उसी को, लेकिन उसको दूसरे शब्दों से पुष्ट करते हैं। तो कहते हैं तदनु त्वं हि अप्रविष्ट प्रविष्ट इव भाव्य से। कहते हैं ये त्रिगुणात्मक जो जगत है, इस जगत की जब रचना की तो प्रश्न कईयों के अंदर आता है कि वे कैसे रचना की, कैसे ये कार्य कर रहा, तो उसके समाधान के लिए कह दिया तदेवानुप्राविशत। लेकिन वास्तव में वो परमात्मा न कहीं प्रविष्ट हुआ और न कहीं से निकला। क्यों, जब है व्यापक तो जो व्यापक तत्व है तो वो कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। जब है ही व्यापक तो सर्वत्र व्याप्त, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी आपने कल्पना की, कल्पना के वो जितने भी पदार्थ हैं, किसी पदार्थ में आपको प्रविष्ट होना पड़ा क्या? कल्पना के साथ ही अपने आप उसके साथ वो संयोग बनता चला गया। तो इतना सब होते हुए भी वो जो काल्पनिक पदार्थ हैं उनके साथ आपका कोई संबंध है क्या? तात्विक दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से देखें तो उनके साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन जब कल्पना की तो उस कल्पना के साथ ही वो जो माया शक्ति है वो भी प्रकट हुई, और वो माया शक्ति बिना आपकी शक्ति के काम कर नहीं सकती। तो उस कार्य के लिए उस माया शक्ति को भी आपका आश्रय चाहिए कि नहीं? तो इसी तरह से जगत के जितने भी पदार्थ प्रकट हुए, कहते वहाँ तो आप पहले से हैं ही, इसलिए तद अनु ही अप्रविष्ट, कि जो कहते हैं वहाँ प्रविष्ट हो गए, वसुदेव कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि प्रविष्ट इव भाव्य से, और प्रविष्ट जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे मोबाइल को लो तो मोबाइल को वो सिग्नल मिला कि नहीं, तो वो तरंगें जो हैं, तो तरंग तो पहले भी यहाँ है, आपने मोबाइल नहीं लाए तो तब भी वो तरंगें आती। अब जब मोबाइल आपका आ गया यहाँ, उसको ऑन किया तो उसमें वो तरंगें सिग्नल की वो दिखने लगी। तो उस मोबाइल में वो प्रविष्ट हुई क्या? तो अगर प्रविष्ट हो तो 10 मोबाइल रख दो तो फिर वो कम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हर एक को बराबर वो तरंगें मिल रही कि नहीं। या दूसरा कोई रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ आपने ऑन किया, यहाँ भी जो स्टेशन आपने लगाया वो जो कार्यक्रम आ रहा है वो यहाँ भी बजा, और यहाँ से बंद करके आप बाहर ले गए और वहाँ आपने उसको ऑन किया तो वहाँ भी बजा। या एक साथ 10 ट्रांजिस्टर ऑन कर दो तो एक ही स्टेशन लगाओ तो सब में एक ही वो कार्यक्रम आएगा। तो वो जो तरंगें हैं वो उस रेडियो के अंदर प्रविष्ट हुई क्या? तरंग तो पहले से हैं, केवल वो जो रिसीवर है वो वहाँ प्रकट हुआ। तो वो रिसीवर ने क्या किया, उन तरंगों को पकड़ा और माइक्रोफोन के माध्यम से व्यक्त कर दिया। तो उसी तरह से ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तो यहाँ ये जितने भी जीव हैं इनके अंदर भी प्रक्रिया वही मोबाइल की। ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है 17 तत्व का, तो ये क्या है, वो परमात्मा की जो तरंग हैं उसका जो प्रकाश है, उसका रिसीवर। इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ तो आपको वो तरंगें तो मिलेंगी। आप यहाँ से बैठे बस में रात को और सुबह पहुँचे पोखरा, तो पोखरा पहुँचते ही वो सब आपकी जो भी स्मृति थी, जो भी आपका मैंपन का अनुभव था, वो सब वही का वही रहा कि नहीं। समय बदल गया, देश बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन फिर भी मैं की अनुभूति वही की वही। और रास्ते भर भी वो तरंगें आपको मिल रही हैं कि नहीं।
तो वो तरंगें फिर कहाँ प्रविष्ट हुई और कहाँ निकली। तो इसलिए कहते हैं प्रविष्ट इव भाव्य से, वो प्रविष्ट जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो जो परमात्मा है वो तो व्यापक है, और जो व्यापक तत्व है तो उसमें तो किसी प्रकार का क्षय आदि हो नहीं सकता। जैसे आकाश, तो कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में, तो जहाँ भी आप जाएंगे आकाश आपको वहाँ मिलेगा कि नहीं? तो बिना आकाश के तो आप जा नहीं सकते। तो फिर वो आकाश कहाँ गया और कहाँ आया? तो आकाश तो वही। तो उसी तरह यहाँ भी कह रहे हैं कि आपने क्या किया, इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया इन तीन गुणों के आधार पर, सत्व रज और तम। इसलिए सात्विक राजस और तामस सृष्टि। और सत्व का कल स्पष्ट करके आए थे कि वो जो सात्विक सृष्टि है तो वहाँ क्या है, कहते हैं पुण्य के भाव, सात्विक पुण्य निष्पत्ति। तो जहाँ वो सात्विक सृष्टि है तो वहाँ पुण्य के भाव, और जहाँ राजसी सृष्टि है वहाँ भोग आदि में जो प्रवृत्ति है, पाप आदि में प्रवृत्ति, वो राजसी सृष्टि। और जो तामसी सृष्टि है वहाँ जड़ता, वहाँ केवल जीवन के भोगों तक प्रवृत्ति, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, जैसे पशु पक्षी आदि। तो जो सात्विक हैं तो उस सात्विक सृष्टि का फल तो वहाँ देखो तो 16वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ये वहाँ 27 जो गुण बताए सत्व गुण के, तो जहाँ जहाँ वो गुण दिखें तो समझो वहाँ सात्विक सृष्टि। और जो राजसी सृष्टि है वहाँ तो केवल यही मार काट, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जो रजोगुण है वो विक्षेप पैदा करने वाला। जब भी जीवन में रजोगुण आएगा तो वो आपके जीवन में विक्षेप पैदा करेगा। जैसे यूं समझो, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो कार्य था उस समय का कार्य आपका पूरा हो गया, आप शांति से बैठे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ करना चाहिए और आपने देखा इधर उधर कोई कार्य नहीं दिखता, लेकिन फिर उस स्थिति में क्या किया, ऐसे ही कमरे में या इधर ऐसे टहलने लगे। तो वो किसका काम? तो आप सत्वगुण के माध्यम से एक शांत स्थिति में बैठे थे, और जैसे ही रजोगुण आया तो उसने आपके चित्त को विक्षिप्त कर दिया, आपके अंदर बेचैनी इत्यादि ये सब आने लगी। और जब तमोगुण आया तो उसने मलिनता का रंग फेर दिया, निद्रा, आलस्य, भ्रांति आदि सब उसके गुण। तो इसलिए कहते हैं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम, त्रिगुणात्मक जगत की रचना की, और उस संपूर्ण जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में प्रविष्ट इव भाव्य से, आप प्रविष्ट जैसे दिखते हैं, लेकिन प्रविष्ट नहीं है बल्कि सर्वत्र आप तो पहले से ही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जितनी भी जगत की रचना है, ये संपूर्ण रचना में आप तो पहले से विद्यमान हैं। और ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं जगत की, तो इन तीनों गुणों के आधार पर जो शक्ति है वो भी क्या होगी, उसमें भी भेद। तो इसलिए कहते हैं यथा इमे अविकृता भावा। तो कहते हैं ये जो तीनों गुण हैं तो आपके अंदर तो किसी प्रकार की कोई विकृति है नहीं, लेकिन इन तीनों गुणों को लेकर के क्या हुआ, कहते हैं इन तीनों गुणों के कारण भाव ही शुद्ध है, लेकिन उसमें विकृति आ गई। और कैसे, तो कल स्पष्ट किया था कि जो अंतःकरण है, अंतःकरण कहो
या थोड़े से शब्दों में मन कह लो, क्यों अंतःकरण के ये जो चार भेद, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों ही वास्तव में क्या है का एक ही मन के कार्य को लेकर चार भेद, कार्य को लेकर के ये चार भेदों के है तो मन ही। और जीवन में जो रिसीवर है वो रिसीवर आपका वही सूक्ष्म शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसने क्या किया, वो जो आत्मा की व्यापकता के जो तरंग हैं उनको पकड़ा, और जैसे ही उन तरंगों को पकड़ा तो इस जड़ के अंदर भी चेतनता का आभास होने लगा। जैसे वही मोबाइल को ही लो तो प्रक्रिया वही है। मोबाइल को अगर देखें तो उस मोबाइल को चलाने के लिए भी आपको 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सेट ठीक ठाक होना चाहिए, और उसके अंदर बैटरी भी चाहिए, और एक सिम कार्ड, और उसमें साथ में बैलेंस और वैलिडिटी, 5 चीज़ें हो गई। तो ये 5 चीज़ें, लेकिन अगर सिग्नल न हो तो भले कितना ही कीमती मोबाइल क्यों न हो, किसी काम का नहीं। और अगर सिग्नल मिल रहा है तो सस्ते से सस्ता मोबाइल भी काम करेगा। तो उसी तरह से ये जितने भी जीव हैं, इन जीवों को भी समझो, ये जितने भी शरीर हैं, ये शरीर भी क्या है, चलते फिरते मोबाइल, प्रक्रिया वही है। तो यहाँ भी आपको जीवन चलाने के लिए शरीर भी स्वस्थ चाहिए, और इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए खाना दाना। अगर खाना दाना नहीं हो तो कितने दिन चलेगा। तो वो जो भी अन्न खाते हैं वो क्या हो गया, इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना। और इसके अंदर जो रिसीवर है वो आपका वही सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, और जब सूक्ष्म शरीर का तो पॉलिश तो आ गई। तो ये 15 प्रकार की पॉलिश, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण की पॉलिश। और जो बैलेंस है, बैलेंस तो पीछे से लेके आए, सुख दुखादि जितना भी भोग है ये सब क्या है, ये हमारा बैलेंस है। और उस बैलेंस के साथ वैलिडिटी भी है, लेकिन वैलिडिटी यहाँ इस मोबाइल की है, क्यों जैसे मोबाइल पुराना हुआ तो बदलना पड़ेगा, पुराना हुआ तो थोड़ा रिपेयर कराए। और एक स्थिति आई तो जो डॉक्टर है वो क्या कहता है कि अब तो जितने दिन चलता है चलाओ, और जितने दिन चला ठीक, और जब चलने लायक नहीं रहा तो क्या किया, वो मोबाइल का सिम कार्ड निकाला, पुराने मोबाइल को फेंका और नए मोबाइल में डाल दिया। तो बस वही प्रक्रिया यहाँ भी है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, तो जब ये देखा कि अब ये मोबाइल किसी काम का नहीं रहा तो इस मोबाइल को फेंक दिया, और सिम कार्ड वहाँ से निकल गया। पर उस सिम कार्ड का निकल जाना ही मृत्यु, और उस सिम कार्ड का, या यूँ कहें कि वे सूक्ष्म शरीर का फिर नए शरीर में पहुँच जाना, उसका जन्म। तो भाई इतना ही जन्म मृत्यु का। लेकिन यहाँ जो रिचार्ज की प्रक्रिया, पीछे से तो बैलेंस मिला, जितना मिलना था वो मिला, लेकिन जो नए नए संकल्प करते जाते हैं, और हर एक संकल्प के साथ क्या हुआ, हमारा मोबाइल रिचार्ज होता गया। तो अर्थात अगले जन्म के लिए, जैसे आजकल में ना रिचार्ज कराते जाओ तो वैलिडिटी बढ़ती जाती है कि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, हम अपने नए नए संकल्पों के द्वारा अपना वो जो सूक्ष्म शरीर रूपी सिम कार्ड है उसको
रिचार्ज करते रहे और उस रिचार्ज के आधार पर वैलिडिटी बढ़ती रही, और जब वैलिडिटी बढ़ती रहेगी तो मोबाइल भी नए नए लेने पड़ेंगे। लेकिन जो ज्ञानी है उसकी प्रक्रिया दूसरी है, तो उसको तो जो मिल गया ठीक है, लेकिन आगे वो अपना कोई नया संकल्प नहीं करता। पिछला जो बैलेंस है उसको पूरा किया और खेल खत्म। तो इसलिए कहते हैं ये जितना भी जगत है, तो ये जगत है क्या, तो मोबाइल की तरह समझ लो। और जो भी ये विकृति आई, प्रकाश तो वही है, लाइट तो एक ही है आत्मा, लेकिन अपने उस सिम कार्ड में जैसे संस्कार होंगे तो वही तो प्रकट होंगे। सिम कार्ड में आपने जो जो डाटा भरा है, तो उसको किसी भी मोबाइल में डालो, वो भरा हुआ डाटा वहाँ सामने मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, लाइट मिली वही अंतःकरण को, सूक्ष्म शरीर को, और वहाँ से परावर्तन हुआ फिर इन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में। तो इस बाह्य जगत को उस परावर्तन के आधार पर हमने देखा, और जैसा देखा वैसा मान लिया। और जो देखा वो भी किसके आधार पर, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा, बल्कि अपनी कल्पनाओं के आधार पर उस वस्तु का आकलन किया कि ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है। जैसे पहले भी स्पष्ट किया, एक ही वस्तु एक व्यक्ति को अच्छी लगती है और दूसरे को बुरी लगती है। तो ये जो अच्छा बुरा हमने देखा वो किसके आधार पर, अपने अंदर की जो वृत्तियां, जो संस्कार हैं, जो भाव हैं, उसके आधार पर ये वस्तु न अच्छी है और न बुरी। क्यों, परमात्मा की सृष्टि में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, और वैसे देखें तो कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है, क्योंकि वेदांत की दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं, ये सब मायामय ही है। तो फिर न अच्छा और न बुरा, केवल प्रतीति मात्र। लेकिन जो इसको समझते हैं तो जो अच्छा बुरा है वो भी क्या है, कहा वो भी अपनी कल्पना। या कल स्पष्ट करके आए थे कि सारा जगत वास्तव में क्या है, इस जीव के मनोरंजन का साधन। क्यों, जो प्रकृति है उस प्रकृति का काम ही है मनोरंजन करना। इसलिए सांख्य दर्शनकारों ने स्पष्ट किया कि जो प्रकृति है उसका काम क्या है, तो स्पष्ट क्या, रंगस्य न दर्शयित्वा यथा नर्तकी विनिवर्तते। कहते हैं रंगमंच में एक नर्तकी नृत्य कर रही है, तो उसका काम क्या है, जितनी देर का उसका समय है उतनी देर नृत्य करना और वहाँ से हट जाना। और नृत्य के द्वारा सामने जितने भी व्यक्ति हैं उनका क्या कर रहे, मनोरंजन। तो उसी तरह से जो प्रकृति है इसका काम भी क्या है, कहते हैं ये जो पुरुष है इस पुरुष का मनोरंजन करना, और मनोरंजन करके अपने अलग हट जाना, इससे फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, उस मनोरंजन को लेकर के अब आपने कल्पनाएं की तो अपनी कल्पनाओं में आप बंधे। जो नृत्य करने वाली नर्तकी है वो तो नृत्य करके वो तो गई, अब सामने बैठे उसके नृत्य को लेकर के, उसके हाव भाव को लेकर के अब अपनी अपनी कल्पनाएं करते रहो, तो उससे उसको कोई मतलब है क्या। तो इसी तरह से ये संपूर्ण जगत भी क्या है वही मायामय प्रकृति, और प्रकृति केवल मनोरंजन के लिए। अब इसके साथ अपनी कल्पनाएं जोड़ते रहो तो उससे सुखी भी होंगे और दुखी भी होंगे। तो इसलिए कहते हैं यथा इमे अविकृता भावा ते विकृते स। वास्तव में ये सारे भाव क्या हैं, अविकृत हैं। परमात्मा की जो व्यापकता है उस व्यापकता में कोई विकार नहीं है। यह जितने भी जीव हैं, इन जीवों के अंदर वो जो चेतन है उसमें कोई विकार
नहीं है, लेकिन इन तीनों गुणों की सन्निधि मिलने से क्या हो गए? कहते हैं विकृत। इन तीनों गुणों की सन्निधि से वो विकृत हो गए। जैसे बड़ा एक सुंदर उदाहरण वहाँ कठोपनिषद में दिया। कहते हैं जब बरसात होती है तो बारिश का जो जल है ऊपर से जो वर्षा, वो अपने आप में शुद्ध है कि नहीं? उसमें कोई विकार है क्या? वो अपने आप में शुद्ध है। और जैसे इस भूमि के संपर्क में आया, पृथ्वी के संपर्क में आया, तो उसके साथ ही विकृति उसमें आ गई कि नहीं? लेकिन जल का अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो विकृत हुआ क्या? क्यों? अगर वो विकृत होता तो उसको आप शुद्ध करने पर भी शुद्ध नहीं कर सकते। जो पानी का शुद्धिकरण करते हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया, एक फिटकरी आपने डाली तो फिटकरी ने क्या किया? जितना भी कचरा था उसको नीचे बैठा दिया और स्वयं भी साथ में नीचे बैठ गई, और जो पानी ज्यों का त्यों, पानी ऊपर ज्यों का त्यों। तो इसी तरह से जब बरसात हुई तो पानी शुद्ध इस पृथ्वी के संपर्क में आया, नदी नाले आदि के संपर्क में आया, तो क्या दिखने लगा? दूषित सा, विकृत सा। और वैसे बहता बहता समुद्र में पहुंचा तो समुद्र से फिर क्या हुआ? फिर सूर्य की किरणों के द्वारा जब उसका आकुंचन हुआ, उसको जब खींचा, तो जो विकार थे वो यहीं के यहीं रह गए कि नहीं? ऊपर केवल वही शुद्ध जल, वाष्प के रूप में केवल शुद्ध जल ही ऊपर गया। तो इसी तरह से कहते हैं कि वो जो आत्मा की अभिव्यक्ति है प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक जीव के अंदर, वो तो अपने आप में क्या है? शुद्ध है। लेकिन इन तीनों गुणों के संयोग से शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध सी हो गई। और उसी के आधार पर हमने देखा तो अपने आप को भी क्या मान लिया? वही जन्मने मरने वाला या विकार से युक्त, सुखी दुखी इत्यादि। तो कहते हैं और उसी तरह से फिर कहते हैं नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्ति। और तब फिर वो जो इंद्रियां हैं कहते हैं उनके द्वारा फिर वो विकार आते गए। तो इसलिए यहाँ जितनी भी विकार की प्रक्रिया है वो सब किसकी है? प्रकृति की। इसलिए सांख्यों ने उसको स्पष्ट किया, दूसरे दार्शनिकों ने ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया। और कहते हैं कि वे जो 25 तत्व हैं तो उनमें से जो पुरुष है वो तो पुष्कर पलाश व निर्लेप, उसमें तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और जो प्रकृति है वो तो प्रकृति है ही, सबका मूल आधार वो है ही। और उसके बाद प्रकृति विकृतयः सप्त, तो उस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 पदार्थ हैं, उन 23 में से जो 7 हैं वो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। तो जैसे प्रकृति से उत्पन्न का प्रकृते स्माः ततो अहंकार। प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? कहते हैं महत्त्व। महत्त्व अर्थात बुद्धि। तो प्रकृति से महत्त्व जब उत्पन्न हुआ तो ये महत्त्व क्या हो गया? प्रकृति का विकार। और उस महत्त्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, तो अहंकार हो गया महत का विकार। लेकिन अहंकार के लिए वो जो महत है वो क्या हो गया? उसकी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ मूल, मूल अर्थ भी प्रकृति का है और प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी है। तो किसी का स्वभाव कैसा हम कहते हैं ना, उसकी तो प्रकृति ऐसी। तो ये 2 हो गए। और फिर उससे 5 तन मात्राएं, ये जो 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो सामान्यतया हम लोग क्या मानते हैं कि प्रलय काल में ये सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है।
लेकिन सांख्य कहता है ऐसा नहीं है। क्यों? अगर ये सब नष्ट हो गए तो जब परमात्मा को फिर नई सृष्टि करनी पड़ी तो कैसे करेगा? तो नई सृष्टि के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए कि नहीं? तो इसलिए इनकी जो सूक्ष्म अवस्था है वो सूक्ष्म अवस्था प्रलय काल में भी है। तन्मात्रा सूक्ष्म अवस्था, या यूं को बीजावस्था। तो ये जो पांचों भूत हैं प्रलय काल में बीज रूप से रहते हैं, तो तब फिर नई सृष्टि होगी। तो ये जो 7 हो गए, महत, अहंकार और 5 भूत, तो ये प्रकृति भी और विकृति भी, और फिर इनसे आगे हुए 16 पदार्थ, सोजस कस्तु विकार, वो 16 केवल विकार मात्र। आपकी 10 इंद्रियां, मन और प्राण, पंच प्राण, ये 16 ये क्या है? ये केवल विकार मात्र। क्यों? ये किसी नए पदार्थ को प्रकट नहीं कर सकते। तो प्रकृति से होते होते विकृति यहाँ तक आ गई। तो कहते हैं फिर वो जो विकार हैं, उन विकारों से नाना भावों की अभिव्यक्ति। तो उन विकारों से फिर वो नाना भाव अभिव्यक्त हुए कि जो पदार्थ सामने आया तो उसके अनुसार हमारे अंदर एक भाव प्रकट हुआ, और ये भाव भी किसके आधार पर? वही संस्कारों के आधार पर, और संस्कार भी तो विकार ही हैं। तो उसके अनुसार ये जगत कहते हैं चलता रहा। और इसलिए कहते हैं कि भाई आपका तो कहीं आना जाना है नहीं। तो ये अवतार रूप में भी जो ये मानते हैं कि भगवान आए, कहते हैं वो भी भ्रांति है। क्यों? वो जब व्यापक तत्व सर्वत्र है ही, तो फिर कहाँ आए और कहाँ जाए? तो उसमें तो आना जाना कुछ हो नहीं सकता। केवल यह है कि अभिव्यक्ति। इसलिए भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव, भगवान का जन्म नहीं है, तो इसलिए वहाँ आविर्भाव। आवि माने प्रकाश, प्रकाश को आवि बोलते हैं। तो उसका भाव, प्रकाश के भाव का अभिव्यक्त हो जाना, उसका नाम अवतार। और उस प्रकाश के भाव का तिरोहित हो जाना, उसका नाम लय। जैसे टीवी के पर्दे पर जो भी दृश्य हमने देखे वो सब क्या है? प्रकाश की ही तो अभिव्यक्ति है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। या जो हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना में भी जो पदार्थ हमने देखे वो सारे पदार्थ हमारे प्रकाश की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और क्या है? हाँ, उसमें अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार हम उस प्रकाश को एक रूप देते रहे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि आपका तो कहीं आना जाना है नहीं। इसलिए सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्राग एव विद्यमानत्वा न तेषाम यह संभव। कहते हैं ये जो आना जाना है ये केवल दिखता है नहीं। भगवान का अवतार, आविर्भाव और तिरोभाव ये दिखते हैं, वास्तव में न भगवान का आविर्भाव है और न तिरोभाव। क्यों? व्यापकत्वात्, सर्वत्र व्यापक होने से। और जहाँ याद कर लो वहाँ भगवान प्रकट है, वो तो केवल एक भाव की अभिव्यक्ति। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप कहाँ जाएंगे? जहाँ भी हम आपको आने जाने वाला मानेंगे, तो कहा वहाँ तो आप पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए जो ये मानते हैं कि वे भगवान प्रकट हुए, आए हो, कहते हैं वो सब जीवों की भ्रांति मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
तो इसलिए कहा कि फिर जाने फिर उसको कैसे, कहते हैं बुद्धि अनुमेय लक्षण। तो कहा उसका हम बुद्धि के द्वारा अनुमान कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। और सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।